Assalamualaikum. Welcome students in my new video. Okay, today I will discuss you a very different topic. The topic is square root. स्केयर रूट के रिलेटेड आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि स्केयर रूट को हम विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे. Whenever the students attempt the questions of square root, they faces many problem. That's why I introduce this video. इस वीडियो में इसी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को स्केयर रूट में बहुत प्रॉब्लम होती है वो इस मेथड से स्केयर रूट का क्वेश्चन सॉल्व करें. जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करती हूँ. ये क्वेश्चन है, ये एक बहुत लंबी सी वैल्यू है और इसका उन्होंने कहा है कि जिसका स्केयर रूट फाइंड करें. तो स्टूडेंट्स को इतनी लंबी वैल्यूज़ को देख के तो वो पहले ही बहुत घबरा जाएंगे कि ये वैल्यू हमसे नहीं होगी. लेकिन आपके सामने विद इन सेकेंड में इसका आंसर लगाती हूँ. 3 सेकेंड्स में इसका आंसर लगाती हूँ. 1, 2 और 3 सेकेंड में इसका आंसर आ गया. ये कैसे आंसर आया है, ये मैं इसी मेथड को सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा आंसर कैसे आया. यहाँ करते हैं हम 12, 1, 6, 7. इसका जी हमें उन्होंने कहा स्केयर रूट फाइंड करें. तो जब भी किसी वैल्यू का स्केयर रूट फाइंड करना है सबसे पहले आपने लास्ट वर्ड देखना है. ये वाला लास्ट वर्ड, किसी भी वैल्यू का लास्ट वर्ड देखना है और इस लास्ट वर्ड का जो भी स्केयर रूट होगा उसका लास्ट वर्ड लिख देना है. जैसे कि ये 7 है, इसका जब हम स्केयर रूट लेंगे तो उसके लास्ट में जो वर्ड आएगा वो 3 आएगा. वो 3 कैसे आएगा ये मैं अब आपको समझाती हूँ. जब भी आपने 1 का स्केयर रूट लेना है तो उसका स्केयर रूट के लास्ट में 1 आएगा. जब भी आपने 4 का स्केयर रूट लेना है तो 4 के स्केयर रूट के लास्ट में 4 ही आएगा. जैसे कि 4 का स्केयर रूट हम लेंगे तो 64 आएगा. तो 64 के लास्ट में क्या है, 4 है. ठीक है, तो ये 4 का स्केयर रूट था ना, तो ये 64 इसका आया, तो ये लास्ट में. जब भी 5 का स्केयर रूट लेना है तो 5 के स्केयर रूट के लास्ट में जो वर्ड आता है वो 5 ही आएगा. जैसे कि 5 5 आर 25, 25 5 आर 125. तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 125 के 5 आएगा. तो 5 का स्केयर रूट लेंगे तो उसके लास्ट में 5 ही आएगा. जब भी 6 का स्केयर रूट लेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा, उसके स्केयर रूट के लास्ट वर्ड 6 ही होगा. जब भी आप 9 का स्केयर रूट लेंगे तो उसके स्केयर रूट का लास्ट वर्ड 9 ही होगा. ये आपको याद करना पड़ेगा टेबल. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 लिया है तो 7 तो यहाँ नहीं है, तो 7 का 3 क्यों स्केयर रूट है, इसी को समझाने के लिए मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ कि इन वर्ड्स का स्केयर रूट सेम आएगा. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्केयर रूट सेम नहीं आएगा. जैसे कि अगर हम 2 का लें तो उसका स्केयर रूट 8 आएगा. ऐसे ही जब हम 3 का लेंगे तो उसका स्केयर रूट 7 आएगा. और इसको ऑपोजिट भी ले लेते हैं, अगर 8 आएगा तो इसका 2 आएगा और अगर 7 आएगा तो इसका 3 आएगा. मतलब सेम वही डायरेक्शन में. जब भी ये वर्ड्स आएंगे इन वर्ड्स का आपने देखना है कि स्केयर रूट का लास्ट वर्ड क्या है, वो लास्ट वर्ड आपने यहाँ लिख देना है. ठीक है, आपने लिख दिया. जैसे कि 7 का लास्ट वर्ड क्या था, 3, तो आपने उसके स्केयर रूट का लास्ट वर्ड लिख दिया. अब आपने ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इन 3 वैल्यूज़ को कट कर देना है. इनको कट कर देना है. अब इनको नहीं देखना, इस चीज़ का 1 लगा दिया, अब इनको नहीं देखना. अब आपने नेक्स्ट देखना है कि ये क्या है, 12. हमने देखना है कि 12 से पहले कौन सा ऐसा परफेक्ट स्केयर रूट आया है जो कि 12 जैसा है. मतलब 12 से पहले कौन सा परफेक्ट स्केयर रूट है. तो 12 से पहले अगर हम परफेक्ट स्केयर रूट देखें तो वो 2 का है. कैसे है, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8. तो 2 का परफेक्ट स्केयर है, तो इसलिए यहाँ हम 2 लिख देंगे. तो 23 इज़ द आंसर. इतनी बड़ी स्केयर रूट वैल्यू का विद इन अ सेकेंड आंसर आया और 23 आया. और किसी भी कैलकुलेशन को यूज़ किए बगैर मैंने आपको इस मेथड से फौरी तौर पर इसका आंसर लगा दिया. अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन करती हूँ आपके सामने और फिर फर्दर प्रैक्टिस करके हम ज़्यादा अच्छे से अपने क्वेश्चन कर पाएंगे.
अब ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हैं और ये टेबल लिखा है कि इस टेबल को आपने याद कर लेना है। ये सबके स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं मैंने, और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ये क्वेश्चन मैं पीछे भी सॉल्व करके गई हूँ, फिर दोबारा ये आपके सामने लेके आई हूँ कि एक दफ़ा फिर आपको समझा दूँ। जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो अच्छे से समझ आए कि सबसे पहले इस वर्ड का हमने इस वैल्यू पूरी का लास्ट वर्ड देखना है जो कि है 7। इस 7 का हमने देखना है कि 7 के स्क्वायर रूट के लास्ट वर्ड क्या है। 7 के स्क्वायर रूट का लास्ट वर्ड है 3, जो कि मैंने पीछे बताया है आपको। तो ये हमने 3 यहाँ लिख देना है, और ये जो पूरी वैल्यू है ये हमने कटिंग कर देनी है कि ये अब हमने देखनी नहीं है कि ये वैल्यू क्या है। अब हमने 12 से पहले देखना है कि 12 से पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है। तो 12 से पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है, जो कि 8 है। 12 से पहले किसका स्क्वायर आ रहा है, सिर्फ एक वैल्यू का आ रहा है, और वो आ रहा है 8 का। तो वो किसका है, वो 2 का, और 2 वो हमने यहाँ लगा देना है। तो 23 इज़ द आंसर। ऐसे ही हम नीचे चलते हैं, नीचे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या है, पूरी वैल्यू का लास्ट वर्ड देखना है। इस लास्ट वर्ड का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है कि इसका क्या क्यूब है। तो इसका 5 का क्या आ रहा है, लास्ट में 5 का 5 ही आता है, तो वो हमने 5 यहाँ लिख देना। क्लियर है। तो उसके बाद हमने क्या है, ये तीनों वैल्यूज़ की कटिंग कर देनी है कि ये तीनों वैल्यू को देखना ही नहीं है। उसके बाद हमने देखना है 42, इससे पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है, 42 का। तो हम यहाँ देखें तो ये 64 तो बड़ा हो जाता है 42 से, तो इससे पहले किसका आता है, 3 का आता है 27, तो वो किसका आ रहा है, 3 का। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो 35 इज़ द आंसर। अब नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं। हमने सबसे पहले 3 का देखना है कि 3 का जो क्यूब है उसका लास्ट वर्ड कौन सा है। तो 3 का जो क्यूब है उसका लास्ट वर्ड है 7, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया है। तो ये 7 हमने यहाँ लिख देना है। ये 7 हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने इन तीनों वैल्यूज़ की कटिंग कर दी कि ये तीनों वैल्यूज़ की कटिंग की है कि ये तीनों वैल्यूज़ अब नहीं हमारी, इसलिए हमने इनको देखना ही नहीं है इन वैल्यूज़ को। आगे हमने 1 देखना है 185। हमने देखना है कि 185 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं इधर अपने टेबल पे कि 185 पहले आ रहा है 125, जो कि 185 से बहुत छोटा है। उसके बाद हम 6 पे गए हैं तो वहाँ पे 216 आ रहा है, 216 आ रहा है, जो कि 185 से बहुत बड़ा है। तो फिर हमने बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, हमने छोटा देखना है। तो हम फिर 5 का देखेंगे। तो 5 का क्या है, 125, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। तो 57 इज़ द आंसर। ऐसे यहाँ चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने 7 का देखना है, 7 के स्क्वायर रूट के लास्ट वर्ड में क्या आता है। 7 के स्क्वायर रूट के लास्ट वर्ड क्या है, 3 आता है, 3 लगा देना। उसके बाद हमने तीनों वैल्यूज़ को कटिंग कर देनी है कि ये तीनों वैल्यूज़ नहीं देखनी। उसके बाद हमने 389 देखना है कि 389 से पहले परफेक्ट क्यूब किसका है। तो 389 से पहले परफेक्ट क्यूब किसका है जी, वहाँ अपने टेबल पे देखें तो उससे पहले आ रहा है 7 का, 389 7, तो फिर ये 7 यहाँ लिख दिया, क्योंकि अगर हम 8 से करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो फिर हम इसका 7 से ही करेंगे। ऐसे ही नीचे चलते हैं, नीचे हम देखते हैं कि 9 का परफेक्ट क्यूब कौन सा है। 9 के परफेक्ट क्यूब का लास्ट वर्ड 9 ही होता है। उसके बाद तीनों वैल्यूज़ कट कर दी, ये हमारे किसी काम की नहीं। फिर देखना है 493, इससे पहले कौन सी वैल्यू आ रही है 493। तो उसके पहले वहाँ आप देखें, अगर 7 पे देखें तो ये 3 है, 343, लेकिन जब हम 8 पे आते हैं तो ये 512 बन जाती है, 512 बन जाती है। तो फिर हम क्या, हमने बड़ी वैल्यू तो नहीं लेनी, तो हम छोटी लेंगे, हम 7 का लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सब स्टूडेंट्स को। आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी हम देखते हैं 5 का क्यूब क्या है। 5 के क्यूब के लास्ट वर्ड 5 ही है, जो कि 5 लिख दिया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को कट कर दिया। अब हमें देखना है 614, इससे पहले परफेक्ट क्यूब किसका आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो हमारा 8 पे आ रहा है 512, और अगर हम 9 पे जाएं तो 729 बन जाता है। जब 729 बनता है तो इससे तो बहुत बढ़ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इससे छोटी वैल्यू लेंगे। तो फिर इसके बाद इसका क्या आएगा, इसका आएगा 8 से लेंगे हम, क्योंकि 9 पे बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा, तो फिर 8 पे लेंगे। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए हैं, और बिना किसी भी कैलकुलेशंस के मैंने टेबल के अकॉर्डिंग आपको पूरे क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं। सिर्फ आपको टेबल याद रखने हैं और वो ट्रिक याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है पहले, तो आपको स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो अपनी मैं न्यू वीडियो तैयार करूँगी, उसमें भी स्क्वायर रूट का एक डिफरेंट आपको टॉपिक बताऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।